दीपाली को शॉपिंग का बड़ा शौक था। वो उसके पति के सारे पैसे बस शॉपिंग में ही उड़ाती थी। अरे राघव, ये देखो ना, मेरी फ्रेंड ने कितनी सुंदर ड्रेस पहनी है। मुझे भी ऐसी ही एक ड्रेस चाहिए। चलो ना चलते हैं। अरे लेकिन तुम्हारे पास तो पहले से ही कितनी सारी ड्रेस है, और ड्रेस खरीदने की क्या ज़रूरत है? और अभी तो कोई फंक्शन भी नहीं है। दिन ब दिन तुम तो बहुत ही कंजूस होते जा रहे हो राघव। तुम्हें अब मुझसे कोई प्यार नहीं रहा। पहले मेरे एक बार कहने पर सारी चीज़ें ला कर देते थे, और अब देखो। अच्छा बाबा, अब ये इमोशनल ड्रामा बंद करो। कल चलेंगे हम शॉपिंग करने। फिर वो दोनों घूमने चले जाते हैं और दीपाली सेम वैसे ही एक ड्रेस खरीद के लाती है। उसके साथ वो 2-3 ड्रेस और भी खरीद लेती है। फिर वो दोनों घर आते हैं। अरे कहाँ गए थे तुम दोनों? माँ जी, वो हम शॉपिंग के लिए गए थे। क्या शॉपिंग? अरे बहू, क्या पागल हो गई है क्या तू? कितनी शॉपिंग करेगी? अभी 2 दिन पहले ही शॉपिंग करके आए थे ना तुम दोनों। अरे माँ जी, 2 दिन पहले हम ज्वेलरी खरीदने गए थे और अब हम कपड़े खरीद के लाए हैं। तू भी ना बहू, तेरे मायके वाले छोड़ के गए थे क्या, जो इतने सारे पैसे तू रोज रोज शॉपिंग करने में उड़ाती है? दीपाली की सास उसकी शॉपिंग की वजह से बहुत परेशान हो गई थी और उन दोनों में शॉपिंग को लेकर हमेशा बहस होती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे उनकी बहस बढ़ती ही चली गई। एक दिन दीपाली बाजार सब्जियां खरीदने चली जाती है। तभी उसकी मुलाकात उसकी सहेली से होती है। अरे दीपाली, कैसी हो तुम? पूछ मत यार, मेरी सास ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। हर बात में टोकती रहती है। उम्र भी हो गई है लेकिन बुढ़िया मरती भी नहीं है। पता नहीं कब तक मेरे सिर पे बैठकर नाचने वाली है। अरे मेरी सास भी ऐसी ही थी, लेकिन पहाड़ी के पीछे एक बाबा जी बैठते हैं। उन्होंने मुझे एक जड़ी बूटी दी। जब से मैंने अपनी सास को वो जड़ी बूटी खिलाई है, उस दिन के बाद मेरी सास तो एकदम चुप ही हो गई है। मेरे घर में तो अब शांति ही शांति है। क्या कह रही है तू? मुझे भी ले चलना वहाँ बाबा जी के पास। फिर वो दोनों मिलकर बाबा जी के पास आते हैं। नमस्ते बाबा जी, मेरी सास ना मुझे बहुत परेशान करती है। उनको रास्ते से हटाने के लिए मुझे कुछ दीजिए ना। फिर बाबा जी एक मंत्र बोलकर उसके हाथ में जड़ी बूटी देते हैं। ये ले, इसे जाकर अपनी सास के खाने में मिला दे। इसे खाने के बाद तेरी सारी मुश्किलों का अंत हो जाएगा। फिर वो दोनों अपने अपने घर आती है और दीपाली खाने की सारी तैयारी कर देती है। तभी उसे निशा का फ़ोन आता है। हेलो दीपाली, काम हो गया क्या? अरे नहीं निशा, अभी खाना ही बना रही हो। खाना होने के बाद इसमें जड़ी बूटी मिलाकर माँ जी को खिला दूंगी, फिर तो मज़ा ही आएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान से करना, कहीं गलती से तू मत खा लेना। नहीं बाबा, मैं उतना ख्याल रखूंगी, तू चिंता मत कर। फिर दीपाली अपनी सास की सूप में जड़ी बूटी मिला देती है और वो लेकर उनके कमरे में जाती है। माँ जी, ये सूप पीजिए, मैंने खास आपके लिए बनाया है। आप आजकल बहुत बीमार पड़ती है ना, इसे पीते ही आप ठीक हो जाएगी। चलो जल्दी से पी लो। अरे बेटा, तो यही रख दे, मैं इसे बाद में पी लूँगी, अभी मुझे भूख नहीं है। ऐसा कहने पर दीपाली वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद अपनी सास के कमरे में आती है। वो देखती है कि सास सो रही थी और उसने वो सूप भी पिया था। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। उतने में वहाँ उसका पति आता है। अरे सुनो, मुझे अर्जेंट एक काम से बाहर गांव जाना पड़ रहा है। मेरे बॉस भी मेरे साथ है। मैं कल शाम तक घर आ जाऊंगा। तुम माँ का और अपना ख्याल रखना। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, मैं माँ का अच्छे से ख्याल रखूंगी, आप चिंता मत करो। फिर राघव वहाँ से चला जाता है। दीपाली भी अपने कमरे में आकर सोती है। कुछ देर बाद उसे कुछ आवाज़ सुनाई देने लगती है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तूने मेरी जान ली है। तूने बनाए हुए सूप पीने के बाद मेरी ये हालत हुई है। बदला बदला लूंगी मैं। और अचानक से वो चुड़ैल गायब हो जाती है। अपनी सास को चुड़ैल के रूप में देखकर दीपाली घबरा के कांपने लगती है। उसकी तो बोलती बंद हो जाती है। उसके बाद तो रात भर उसे नींद भी नहीं आती। सुबह होने के बाद वो अपनी सास के कमरे में आती है और देखती है कि वहाँ तो सास थी ही नहीं। वो बहुत घबरा जाती है और अपनी फ्रेंड निशा को फ़ोन करती है। हेलो निशा, पता नहीं मेरी सास कहाँ चली गई है।
कल तो वो सूप पिलाने के बाद वो सो गई थी, लेकिन अब तो घर में ही नहीं है। और रात को तो वो चुड़ैल बन के मेरे कमरे में आई थी। कहीं वो मुझे मारेगी तो नहीं ना? मुझे बहुत डर लग रहा है निशा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी सास तो जिंदा है, बस उसकी बोलती बंद हो गई है। तेरी सास यही कहीं बाहर गई होगी, आ जाएगी वो, तू चिंता मत कर। अच्छा चल, मुझे बाहर जाना है, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। शाम होने को आती है, फिर भी उसकी सास घर नहीं आती। फिर वो राघव को फ़ोन लगाती है। अरे आप कहाँ हो? अब तक आप घर क्यों नहीं आए? जल्दी आओ ना घर, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ बहुत कुछ हुआ है, आप प्लीज़ जल्द से जल्द घर आ जाओ। अरे मुझे आने में थोड़ी देर होगी, तुम खाना खा के सो जाओ। अच्छा चलो, मैं फ़ोन रखता हूँ, अभी मुझे थोड़ा काम है। फिर दीपाली अपने कमरे में आती है और वो सोने की कोशिश करती है कि उतने में उसे वापस वही आवाज़ सुनाई देने लगती है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, बदला लूंगी। दीपाली बहुत डर जाती है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा आपको मारने का कोई इरादा नहीं था। मैंने ये तो बस अपनी बेवकूफ़ी में किया है। माफी मांगने से क्या होगा? अब तो मैं मर चुकी हूँ, मुझे तो अब बस बदला चाहिए और मैं यार तुझे मारने आई हूँ। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ मत करो, मुझे माफ़ कर दो। मैं वापस उस बाबा जी के पास जाकर आपको जिंदा कर देती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगर माफी मांगनी है तो राघव से मांगो, उसे सब सच सच बता दो। ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। उतने में रूम की लाइट ऑन हो जाती है और वहाँ पर राघव आता है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। अगर मैं ये सब खुद की कानों से नहीं सुनता तो मेरा विश्वास ही नहीं होता कि तुमने ये सब किया है माँ के साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की? मुझे माफ़ कर दो राघव, माँ को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। रोज़ रोज़ की झगड़े से मैं परेशान हो गई थी, इसीलिए उन्हें बस चुप कराने के लिए मैंने ये सब किया। लेकिन अब मुझे मेरी गलती पे पछतावा है। प्लीज़ राघव, मुझे माफ़ कर दो। दीपाली की बातें सुनकर चुड़ैल और राघव हंसने लगते हैं। ओ दीपाली, ओ गॉड दीपाली, तुम्हारा चेहरा तो देखने लायक है। कितनी डर गई हो तुम। अपनी सास को हंसता हुआ देखकर दीपाली दंग रह जाती है। ऐसे क्या देख रही है बहू? ये मैं ही हूँ, तेरी सास। जिंदा हूँ मैं। हाँ दीपाली, ये सब हमने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया। लेकिन माँ जी, आपने तो वो सूप पिया था ना? नहीं बहू, तूने मुझे वो सूप बस दिया था, लेकिन वो मैंने पिया नहीं। तू जब फ़ोन पर बात कर रही थी तब मैंने तेरी सारी बातें सुन ली थी और मैंने सब राघव को बताया और हम दोनों ने ये मिलकर प्लान बनाया तुझे सबक सिखाने के लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं आइंदा से ऐसे कभी नहीं करूँगी और आपकी हर बात मानूंगी। उस दिन के बाद वो तीनों प्यार से रहने लगते हैं।